गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का कनकलता मेमोरियल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 भूगोल सब्जेक्ट का चैप्टर सेकंड आपको मौके पर पढ़ाया जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम जो है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि है। इस चैप्टर के थ्रू हमने जो है पार्ट 4 में आपको जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था। इसके बाद में हम थोड़ा जनसंख्या वृद्धि के बारे में चर्चा करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आशय उस जनसंख्या परिवर्तन से है जिसमें किसी एक निश्चित अवधि में बसे हुए लोगों की संख्या में अगर परिवर्तन आता है तो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और ये जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि वहाँ पर बसे हुए लोगों की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि, और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का मतलब होगा कि जितना जन्म दर है उससे अधिक अगर मृत्यु दर होगी उस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। आज हम जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। विकसित और विकासशील देश इस गंभीर समस्या से बहुत चिंतित हैं और इस गंभीर समस्या को समझने के लिए हम इन फैक्ट को समझते हैं। जैसे आज के समय में विश्व जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जैसा कि पहले के वर्षों में नहीं था। अगर हम 1940 के हिंदुस्तान को देखें तो उस समय बताया जाता है कि मात्र हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 40 करोड़ थी और उस 40 करोड़ जनसंख्या को पूरा होने में पता नहीं कितनी सदियां लग गई होंगी। अगर इसका गुणा भाग किया जाए तो बहुत सी सदियां लगी होंगी। और आज क्या है, आज हम 1 अरब 25 करोड़ की स्थिति में हैं, जो कि 1940 के बाद हम जोड़ लें 80 वर्षों में हमारे पास में इतनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या जो है जब 11.6 अरब, यानी कहने का मतलब 11.6 अरब, जो कि 1950 की स्थिति में मौके के आंकड़े को तथ्यगत रखते हुए बताया गया है, तब जाकर स्थिर होगी। और वर्तमान समय में विश्व जनसंख्या में प्रति 3 सेकंड की वृद्धि में प्रतिदिन लगभग 2,46,668 लोग जन्म ले रहे हैं। आप सोच सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि का क्या रेशियो है। और जनसंख्या वृद्धि से सबसे पहले हमें समस्या होती है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि का आशय होता है ग्लोबल वार्मिंग। प्रतिवर्ष तापमान में वृद्धि हो रही है तथा इसी गति से अगर तापमान बढ़ता रहा तो जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है और छोटे मोटे द्वीप हैं वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या को समुद्र के जलस्तर से ऊपर उठने के कारण अपना स्थान छोड़कर किसी अन्यत्र स्थान पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। और फिर आपके आसपास ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसमें ले जाकर के उन्हें आसानी से बसाया जा सके। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न दूसरी समस्या है पर्यावरणीय निम्नीकरण। आज हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण से निरंतर छेड़छाड़ कर रहे हैं, और अगर यही स्थिति रही तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं वही पर्यावरण हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होगा। तब हम क्या करेंगे? अगर इस समस्या पर गौर करते हैं तो हमको मिलेगा कि हम जो है अगर पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित है प्रकृति भी हमारे साथ कुछ न कुछ ऐसा करेगी। और जब प्रकृति हमारे साथ ऐसा कुछ करेगी तो प्रकृति द्वारा हमको बाढ़, भूमि क्षरण, सूखा, इस तरह की अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद में
तीसरा है सीमित संसाधन। आज अगर जनसंख्या बढ़ रही है जिस रेशियो में, उस रेशियो को अगर हम गौर करें तो वर्तमान समय में हमारे पास जो संसाधन होंगे वह संसाधन हमारी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर जनसंख्या इसी रेशियो से चलती रही तो आने वाले समय में यही संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।